हेलो दोस्तों, एग्जाम विजन्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 1758 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम। वर्ष 1758 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। राजक्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? डलहौजी के द्वारा। राजक्षय, हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? डलहौजी के द्वारा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। नोट में इस पॉइंट को याद रखिएगा। सिख के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। कौन सी ईस्वी में हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल था डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु रामदास ने। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु रामदास ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। नोट में इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के पटना साहिब में हुआ था। कब हुआ था? 1699 ईस्वी में हुआ था। सिखों के कितने नंबर के गुरु थे? ये 10वें नंबर के गुरु थे। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव के द्वारा। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? क्लाइव के द्वारा। किस किस ने वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हैदराबाद का निजाम, अवध का नवाब और मैसूर का राजा। किस किस ने वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? हैदराबाद का निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसे ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। निम्न में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम क्या है? तो अमरदास सबसे पहले होंगे, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर तेग बहादुर। निम्न में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम है। पहला में होगा रामदास, दूसरा में होगा पहला में होगा अमरदास, दूसरा में होगा रामदास, तीसरा में होगा अर्जुन देव, चौथा में होगा तेग बहादुर। सुगौली संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। सुगौली की संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में।
हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर और सतारा। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर और सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे? बेंटिक। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर थे बेंटिक। वोडियार कहाँ के शासक थे? तो मैसूर रियासत के। वोडियार कहाँ के शासक थे? तो मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1757 ईस्वी में। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1757 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। प्रशासनिक अव्यवस्था को शासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध। प्रशासनिक अव्यवस्था को शासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।